वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सीरीज 22 में हम ज्योग्राफी का अगला टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के सिलेबस का जो कि है आपका खनिज संसाधन। इसके पहले हमने इतिहास और जो है नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट और थ्योरी आपको जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जूनियर के लिए देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ओके, तो धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत आपसे पूछा गया है। कौन सा शैल समूह होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं वो, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें या फिर विंध्य क्रम की चट्टानें। तो अगर धात्विक खनिजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो धात्विक खनिजों का जो प्रमुख स्रोत होती हैं वो होती हैं आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है ना? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं अधिकतर। ठीक है, तो ये आपकी खनिजों का, धात्विक खनिजों का, ये देखिए आप, ये धात्विक खनिज जो इसमें जो है आपकी धातुएं पाई जाती हैं उन खनिजों की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इनको जो है हम धात्विक चट्टानें भी कहते हैं। और जो आपका विंध्य क्रम की चट्टानें हैं इससे अधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए अधात्विक खनिजों की प्राप्ति किससे होती है तो वो आपके होती है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में भी जो है इसका विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन सा है? तो लौह अयस्क आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और ये चारों के क्रम हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो जो सर्वोत्तम प्रकार का है वो आपका मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हेमेटाइट होता है, फिर लिमोनाइट होता है, फिर सबसे लास्ट में आपका कौन सा होता है? सीडेराइट सबसे जो है निम्न कोटि का आपका लौह अयस्क होता है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क आपका मैग्नेटाइट हो गया और इसके 4 प्रकार हैं। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट थिंग कि लौह अयस्क की प्राप्ति आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होती है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है किसका होता है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ये प्रश्न, तो वो आपका हेमेटाइट लौह अयस्क का होता है। ये आपका जो दूसरे प्रकार का जो लौह अयस्क है इसका उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो ये आपका हेमेटाइट है जो आपके भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बाकी सबसे अच्छे प्रकार का कौन है? तो वो आपका मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट भी भारत में पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन? वो है आपका हेमेटाइट। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो मशीनीकृत खान जो है सबसे बड़ी कौन सी है? बेलाडीला खान, रत्नागिरी खान, सुंदरगढ़ खान या फिर जयपुर खान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है बेलाडीला खान। ठीक है ना? तो बेलाडीला खान जो है किस जगह पे स्थित है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखना कि बेलाडीला खान कहाँ पे है, तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है ना? छत्तीसगढ़। बेलाडीला खान से क्या होता है? लौह अयस्क के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा जो है कहाँ भेज दिया जाता है? विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया को। ठीक है, जापान और दक्षिण कोरिया को यहाँ से जो अधिकतम आपका लौह अयस्क निकाला जाता है वो इन देशों में भेज दिया जाता है। और किस बंदरगाह से भेजा जाता है? तो वो आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। और सबसे बड़ी मशीनीकृत खान आपकी कौन सी है? बेलाडीला खान। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स आप याद रख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक राज्यों के क्रम में सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा है कि जो आपके सर्वाधिक उत्पादक आपका लौह अयस्क का कहाँ होता है? उड़ीसा में। ठीक है, या फिर जस्ता और टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है आपके कर्नाटक में। आप बताएं। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में। बॉक्साइट का कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। या फिर मैग्नीज का कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो जस्ता और सीसा है इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में नहीं होता है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है आपका राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा ये सारे जो आपके लिखे हैं ना ACDE वाले, ये सब आपको याद रहने चाहिए कि लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? उड़ीसा में। चांदी जो है कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो राजस्थान से। बॉक्साइट कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो वो भी उड़ीसा में। और मैग्नीज का उत्पादन मैग्नीज के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। और जस्ता और सीसा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान। ये सब आपको याद रहना चाहिए, कोई भी आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। जस्ता और सीसा के लिए आप याद रख लेंगे क्या? जस्ता और सीसा को जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इसको जुड़वा खनिज कहा जाता है, सीसा और जस्ता को। और सीसा और जस्ता का जो शीर्ष उत्पादक और भंडारक राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में है? तो वो राजस्थान में ही है, सीसा और जस्ता के। ठीक है, तो इसके लिए आप कर्नाटक ना याद करके क्या याद रख लेंगे?
राजस्थान, बाकी और सब जो है आपके सही सुमेलित है। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उड़ीसा में, चांदी राजस्थान में, बॉक्साइट भी उड़ीसा में, और मैग्नीज में सबसे नंबर 1 कौन है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये सारे आपके प्रमुख उत्पादक राज्य जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं इस समय, उनके बारे में था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबे के सबसे अधिक भंडार आपसे पूछे जा रहे हैं, किस में है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, या फिर केरल में? तो जो तांबा होता है ये भी आपके जो है राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में जो है सबसे अधिक भंडार हैं आपके तांबे के। और तांबे के सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? देखिए, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन कहाँ से होता है। ठीक है, तो भंडार तो सबसे अधिक आपके राजस्थान में है तांबे के, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है, अभी जो हाल ही में आपका मिनरल ईयर बुक आई थी उसमें जो सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका दिया गया है वो कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के बालाघाट के मलाजखंड खान से। ठीक है ना, तो बालाघाट मध्य प्रदेश में जो बालाघाट का मलाजखंड खान है, सबसे ज़्यादा यहाँ से मैग्नीज का तांबे का जो है उत्पादन किया गया। ठीक है ना, तो ये आप देखिए, और सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है? तो ये आपके तांबे के राजस्थान में है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो टिन का उत्पादन केवल एक राज्य करता है, वो कौन करता है? आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा? तो जो आपका टिन का उत्पादन है ये जो है करता है छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। इसके अलावा और किसी भी राज्य में आपको टिन की प्राप्ति नहीं होती है, ये भी याद रखेंगे। सोने के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोने में आप सबको पता होगा, ये सिंपल आपका क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। ये आपका इसका सही आंसर हो गया आपका कर्नाटका। ठीक है, तो सोने का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो आपका कर्नाटका है, और सोने का मुख्य उत्पादक राज्य कर्नाटक, और कर्नाटक के कोलार की खान, हट्टी की खान, और आंध्र प्रदेश के रामगिरी की खान से सोना प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये खान के नाम आप याद रखना, सबसे ज़्यादा आपके कोलार की खान से प्राप्त किया जाता है, और फिर आपका हट्टी की खान, ये भी आपके कर्नाटक में है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में आपका रामगिरी की खान है, यहाँ से 3 जगहों से आपका सोना पाया जाता है। ओके, तो कोलार की खान इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे उसका नाम। अगला है आपका कोडरमा, झारखंड, यानी कि कोडरमा जो क्षेत्र है ये झारखंड राज्य में है, ये आप याद रखना। ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस चीज़ का उत्पादन जो है कोडरमा में सबसे ज़्यादा होता है? बॉक्साइट का, जस्ते का, चूने का, या फिर अभ्रक का? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपका कोडरमा? तो कोडरमा को बोला जाता है अभ्रक नगरी। ठीक है ना, माइका सिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपका कोडरमा जो होता है, मतलब कि अभ्रक जो होता है, इसको आपका ये सबसे ज़्यादा अधिक कोडरमा में इसका उत्पादन का ये प्रमुख क्षेत्र है, और इसे जो है भारत की अभ्रक नगरी कहा जाता है। किसको? कोडरमा को। ओके, तो कोडरमा कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या है कि आपसे ये आपके उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, और कौन से जो है धातु का, मतलब कि कौन से खनिज का उत्पादन होता है वो दिया गया है। तो कोरापुट का उत्पादन आपके बॉक्साइट, कोरापुट में आपका बॉक्साइट का उत्पादन अधिक होता है। डल्ली राजहारा आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। माकुम चांदी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर खेतड़ी जो है तांबा के लिए? तो खेतड़ी देखिए राजस्थान में है, और राजस्थान में भी आपने देखा कि तांबे के सबसे अधिक भंडार हैं, तो ये तो आपका सही है। डल्ली राजहारा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह अयस्क कारखाना है वो आप कमेंट करके, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कारखाना जो है किस जगह पे स्थित है वो आप कमेंट करके बताएंगे, और किस देश की सहायता से उसको बनाया गया है ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ये आपके कल वाले शायद वीडियो में बताया गया था। ठीक है, कोरापुट जो है ये आपका कहाँ पे, मतलब कि कोरापुट में जो है किसका अधिक उत्पादन होता है? तो वो आपके बॉक्साइट का अधिक उत्पादन होता है। लेकिन जो ये माकुम है ये आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका चांदी नहीं है। ठीक, तो चांदी के लिए जो है ये नहीं है, ये आपका किसके लिए है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी और सभी आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, किस क्षेत्र में कौन सी जो है खनिज पाए जाते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार क्षेत्र है, अगर आपका पूछा गया कि सबसे पुराना तेल भंडार क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो मुंबई हाई, ये तो अभी जो है 1967 के आसपास खोजा गया था। डिगबोई आसाम, अंकलेश्वर गुजरात, या फिर जामनगर गुजरात? तो इसमें जो सबसे पुराना तेल भंडार क्षेत्र है वो आपका डिगबोई आसाम है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, डिगबोई आसाम सबसे पुराना जो है आपका तेल भंडार क्षेत्र है। ठीक है ना, और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी जो है घाटी कौन सी है,
तो ये जो डिगबोई आसाम वाला क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र में आता है, ठीक है। और इसीलिए आपसे अगर घाटी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन तेल शोधक कारखाना सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपके सारे तेल शोधक कारखानों के बारे में दिया गया है और इसमें जो है उनके राज्यों के बारे में दिया गया है, किस राज्य में है वो। नून माटी कहाँ पे है? असम में, ये आपका सही है। कोयली कहाँ पे है? गुजरात में, तो कोयली जो है ये आपके कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आपका सही है, ठीक है। कोयली के अलावा अंकलेश्वर हो गया, जामनगर हो गया, और आपका एक दो और है, ठीक है ना, तो वो सभी आपके गुजरात में है। तातीपाका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, तो ये भी आपका जो है सही है। ये तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? ये क्षेत्र आपके आंध्र प्रदेश में है। बरौनी आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, तो ये आपका गलत है, इसीलिए आपसे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो गलत है वही आप क्या करेंगे, उसी को आप सही आंसर लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बरौनी जो है ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। तो याद रखना बरौनी भी आपका जो है तेल शोधक कारखाना है, और कहाँ पे है, किस राज्य में? तो ये आपके बिहार में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है किस कंपनी का है, वो आप बताना किस क्षेत्र में है, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश वाला आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एक दो वीडियो में पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल नहीं किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन मैं इसमें ज़्यादा इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसमें मिलान करने के लिए आता है कि कौन सा क्षेत्र किससे संबंधित है, ठीक है ना। कौन सा जो है लौ एस्क क्षेत्र कहाँ पे होता है, या फिर कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है, तो इस तरह से मिलान करने के लिए आता है। तो मैंने यहाँ पे सुमेलित तरीके से लिया है, आपको एग्जाम में मिलान करने के लिए मिल सकता है। कोयले के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तलचर। और तलचर देखिए कहाँ पे है, किस राज्य में? ओडिशा में, ये भी आपको याद रखना है। कभी आपको डायरेक्ट ये क्षेत्र दे के आपके स्टेट पूछेगा, ठीक है ना। तो तलचर ओडिशा में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सही है, ठीक है ना। अगला आपका लौह अयस्क के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक क्षेत्र में। अभी आपको जो है स्टार्टिंग में बताया गया था कि किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है धात्विक खनिज, तो वो आपका कौन सा था? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है ना, कर्नाटक में सब ज़्यादा पाई जाती हैं। पेट्रोलियम, झारसुगुड़ा में आपका पेट्रोलियम जो है सब ज़्यादा उत्पादन होता है। या फिर जो है मैग्नीज का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? क्योंझर। क्योंझर क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये तो आपका सही है, लेकिन ये पेट्रोलियम के लिए नहीं है। जादूगुड़ा, जादूगुड़ा आप सब जानते हो किसके लिए है, तो वो आपका यूरेनियम के लिए है, ठीक है ना, पेट्रोलियम के लिए नहीं है, ठीक। तो कोयला आपका सही है, लौह एस्क आपका कुद्रेमुख कर्नाटक सही है, मैग्नीज आपका क्योंझर उड़ीसा में सही है। तो एक क्षेत्र नहीं होता है, जैसे कि अब ये है कि क्योंझर, क्योंझर के अलावा भी और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो सारी लिस्ट आपके जो है, जो आपका थियरी वाला वीडियो है ना खनिज संसाधन का, वो वाला अगर आप देख लोगे तो उसमें आपको और सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है जो पॉपुलर चीज़ें हैं, जो अधिकतर क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, उसको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, ठीक है। यूरेनियम आपका जादूगुड़ा कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। ये वाला तो आपको क्वेश्चन याद होगा, बाकी आप कोयला और लौह अयस्क और मैग्नीज वाला ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों से होती है? तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति की बात हो रही है, कौन से क्रम की चट्टानों से? अभी आपको बताया गया कि धात्विक खनिज किस चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तो वो आपके थे कौन से? धारवाड़। अधात्विक जब आपसे बताया गया कि अधात्विक, तो वो आपका कौन सा था? अधात्विक के लिए मैंने बताया था विंध्य, ठीक है। और विंध्य वाला क्षेत्र का विस्तार आपके उत्तर प्रदेश में भी है, इसीलिए आपको चूना पत्थर और ये सब जो हैं, जो आपके अधात्विक खनिज हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोयले की प्राप्ति किस किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो वो आपका धारवाड़ है, गोंडवाना है, विंध्य या फिर टर्शियरी है। तो जो आपका सर्वाधिक कोयला जो है ये आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है, ठीक है। लगभग 90% से ज़्यादा जो है आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही पाया जाता है, ठीक है। और भी क्रम की चट्टानों में है, लेकिन आपसे यहाँ पे सर्वाधिक प्रकार की चट्टान क्रम की सर्वाधिक प्रकार जो सर्वाधिक कोयले की प्राप्ति आपसे पूछा गया किस क्रम की चट्टानों में है, ठीक है। तो ये आपका गोंडवाना क्रम है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में 98% से अधिक कोयले का उत्पादन होता है, ठीक है। बाकी 2% में और सब में है। तो ये याद रखना आप लोग, कोयले के लिए आपका गोंडवाना क्रम, ठीक है। धात्विक के लिए आपका धारवाड़ क्रम, और अधात्विक के लिए विंध्य क्रम, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, जो कि आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें ढेर सारे सुमेलित होंगे, एक आपका नहीं होगा, तो उसको भी आप बाद में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ये तो आपका सही है, सॉरी। सिंगरैनी कहाँ पे है? तो सिंगरैनी आपका तेलंगाना में है, ये भी आपका सही है।
कोरबा आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तलचर तो अभी आपने देखा ना, तलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो कोरबा आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ये भी आपका सही है। रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। लेकिन झरिया जो है ये आपका गलत हो गया, क्योंकि झरिया बिहार में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है सही सुमेलित वाले नहीं में आपका सही सही आंसर हो जाएगा। तो झरिया आप याद रख लेना, झरिया कहाँ पे है? तो झरिया आपका झारखंड में है, ठीक है। झरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले के उत्पादन के क्षेत्र में झरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। झरिया का नाम अधिकतर पूछ लिया जाता है। बाकी ये जो सारे दिए हैं ना, ये सारे क्षेत्र आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपसे मिलान करने के लिए आ जाएगा, सिंगरैनी, सिंगरौली, इस तरह से लिखा रहेगा, आपको मिलान करना होगा कौन तेलंगाना में है, कौन मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे आप याद रख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो ये कोयले से संबंधित कुछ कथन है, तो आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। क्या ये सत्य है? तो जी हाँ, ये आपके सत्य है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो कोयले का भंडार है उसका नाम क्या है? तो उसको जो है नेवेली बोला जाता है, ठीक है ना, नेवेली करके बोला जाता है। तो ये आपके कोयले का भंडार कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार आपके तमिलनाडु में है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। तो बिटुमिनस देखिए दूसरा आता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन सा होता है? लिग्नाइट हो गया। फिर आपका कौन सा होता है? पीट कोयला होता है, ठीक। तो ये देखिए जो आपका दूसरा नंबर का होता है बिटुमिनस, तो भारत में सर्वाधिक वही पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है, तो ये आपका सही है। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ये सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, और ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, ये भी आपका सही है, इसको आप याद रखना, ठीक है। एंथ्रेसाइट केवल जो है भारत में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका पीट कोयला सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला, तो ये तो उच्च कोटि का नहीं, ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है, तो यही आपका असत्य कथन हो गया, ठीक है। तो यही आपका असत्य कथन हो गया कि पीट कोयला सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला है, तो ये तो गलत है, क्योंकि पीट कोयला क्या होता है? सर्वाधिक निम्न कोटि का कोयला होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि पीट कोयला जो है निम्न कोटि का कोयला होता है, जबकि एंथ्रेसाइट क्या होता है? एंथ्रेसाइट कोयला सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ओके। अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये वाले क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा रखे गए हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन अधिकतर आपसे एग्जाम्स में मिलान करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारे आप ध्यान रखना जरूर एक बार, ठीक है। कोयला जो है झरिया झारखंड, ये तो अभी आपको बताया गया, झरिया झारखंड जो है कोयले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। लौह अयस्क आपका जो है कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम झारखंड में। तो लौह अयस्क आपने अभी देखा 2-3 बार मैंने लौह अयस्क लिया था, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो आपके पॉपुलर हैं। इसके अलावा सिंहभूम झारखंड में भी आपका लौह अयस्क पाया जाता है। हीरा का जो है सबसे ज़्यादा प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो आपका पन्ना की खान है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। वहाँ से आपकी हीरे की जो है प्राप्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, तो वो आपका गोलकुंडा की खान से मिला था, और गोलकुंडा की खान वर्तमान में किस राज्य में है? तो वो आपके तेलंगाना में है, ठीक है ना, वर्तमान में तेलंगाना में है, ठीक। चांदी जो है ये जावर की खान कहाँ से? राजस्थान से पाई जाती है, ठीक है। जावर की खान से चांदी की प्राप्ति होती है राजस्थान से। और आपका पेट्रोलियम जो है ये मुंबई हाई से प्राप्त होता है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित थे, ठीक है, इसमें एक भी मैंने गलत नहीं लिखा था, तो ये सभी भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब भी आप याद रख लेना। कोयला का जो है जो क्षेत्र है वो झरिया झारखंड है, लौह अयस्क का सिंहभूम है, हीरे का आपका पन्ना मध्य प्रदेश है, चांदी का जावर राजस्थान में है, पेट्रोलियम का बॉम्बे हाई मुंबई है, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र आप लोग याद रख लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या करना है, आपको बस केवल शेयर कर देना है वीडियो, ठीक है। आप शेयर कर देते हो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, फ़ायदा होता है थोड़ा बहुत, नहीं तो मेहनत बेकार होती है। लाइक कर दीजिए वीडियो, ठीक है। अब बाकी आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जो है मुझको फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।